41 नंबर का जो प्रश्न है, एक बार आप लोग उसको पढ़िए, शायद आपसे इससे बन जानी चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल 5% वृद्धि, 5% की मूल्य की वृद्धि हुई, तो बतलाइएगा कि अगला मूल्य क्या होगा। मतलब सोचो कि पेट्रोल पहले कैसे रुपये मिल रहा था, 80 रुपया, लेकिन कुछ कारणवश सरकार बोल दिया सुनो भाई कल से पेट्रोल ना 5% अधिक मिलेगा। तो 5% का मतलब क्या, 5 रुपया नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि 80 का 5% कितना होगा। ठीक है, 80 का 5% कितना होगा, और फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना। तो एक बार इधर देख लेना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पेट्रोल का मूल्य। ठीक है, पेट्रोल का मूल्य, तो बतलाइए पेट्रोल का जो अभी मूल्य कितना है, 80 रुपये। अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ। ठीक है, वृद्धि, तो बतलाइए कि इसमें जो वृद्धि हो रही है वो कितना % की हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितना का वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम लिखेंगे कौन सी राशि, वृद्धि राशि, यानी कितना बढ़ गया। ठीक है, तो इस जगह पर हो जाएगा 80 का कितना %, 5%। ठीक है, हम लोग कौन सी लिखेंगे, 80 का 5%। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, 80 जहां पर क्या है उसके जगह पर गुना हो जाएगा, 5 की जगह पर 5 हो जाएगा, और % को हटाएंगे तो वट्टा में आपके पास हो जाएगा। हम समझते इतना में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद रही सही बार, तो सारा का सारा कटना है। एक जीरो कट गया, 5 के पहाड़ा में क्या कटती है, 10। 5 के पहाड़ा में जो 10 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 का पहाड़ा में जो 8 है वो कितना बार में कटेगा, 4 बार। मतलब कि कितना रुपया का वृद्धि हो गया, 4 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना रुपया, 4 रुपया। तो मतलब ये अगला इसका जो दाम होगा वो कितना हो जाएगा, 84। पहले 80, फिर बड़ा कितना, 4 रुपया, बन कितना जाएगा, 84 रुपया। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कौन सा मूल्य, नया मूल्य। तो इधर था 80 रुपया, और फिर कितना रुपया बढ़ गया, 4 रुपया। तो बतलाइए कितना रुपया हो जाएगा, 84 रुपया। 41 के बाद हम लोग कितना आते हैं, 42 नंबर का। एक बार आप उसको पढ़ो तो क्या आपको उससे बनने ऐसा दिख रहा है। अगला हम लोग आते हैं कौन सा प्रश्न में, 43 वाला। 43 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है, फॉर्मूला के बारे में। हमको लगता है आपसे तो बन जानी चाहिए, है ना। चलिए 44 में आते हैं, है ना। 44, चलिए ये पढ़िए क्या बोल रहा है कि कितने कलम है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बतला रहा है कि आपका लाभ होगा या फिर क्या चीज होगा, हानि होगा। ठीक है, अच्छा इसको अभी होल्ड करना, आप लोगों को बतला देंगे। 45 नंबर में आ जाओ। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ो तो है क्या चीज, क्या बोलता है, यदि एक आयरन कितना में बेचा जाता है, 360 में बेचा जाता है, तो कितना का हानि होता है, 10% की हानि होती है। कितना का हानि होती है, 10% की। ठीक है, तो बोलता है कि यदि इसको कितना में बेचा जाए, 450 में बेचा जाए, तो आपको बतलाना है कितना % का लाभ होगा। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक मेरे पास आयरन है, आयरन को कितना में फर्स्ट में बेच रहा था, 360 में। कितना में खरीदा है, क्या वो मालूम है क्या, नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना होगा, क्रय मूल्य। आपको बतलाना है कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या चीज होता है। अगर हम लोग इसमें आते हैं तो सबसे पहले कंडीशन देखो, 44 नंबर था ना, नहीं 45, कितना नंबर था, 45 ना। चलो इधर ध्यान दो, आपके पास में कुछ ऐसे है कि 360 में अगर हम इसको क्या करते हैं, तो बेचा गया। 360 में क्या किया गया, बेचा गया, तो कितना % का हानि होता है, कितना % का, 10% की हानि हुई। अगर इसको इतना में बेचा गया तो कितना % की हानि हुई, 10% की हानि हुई। अब बतलाइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनो ना, अगर हम इसको कितना में बेचेंगे, 450 में बेचा गया, 450 में बेचा गया, तो बतलाना है कितना % का लाभ होगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ें। लेकिन अभी तक हमको इस बात की जानकारी एकदम नहीं है कि वो वस्तु कितना में खरीदा गया था, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि हम कितना में खरीदे हैं, तो हम कैसे बतला देंगे कि इसका कितना % लाभ होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले निकालने क्या जा रहे हैं, कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य।
ठीक है, कौन सा निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की फॉर्मूला क्या चीज होती है? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या चीज होती है? विक्रय मूल्य। गुणने में क्या चीज हो जाएगा? 100, बट्टे में क्या चीज हो जाएगा? 100। हानि हो रही है, हानि हो रही है, इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस में हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो सभी का वैल्यू हमको मालूम है। विक्रय मूल्य हमको मालूम है, क्योंकि अभी हम लोग को बातें करना है इस पर। ठीक है, अभी हम लोग इस पर बातें एकदम करेंगे नहीं। ठीक है, तो बताओ कि विक्रय मूल्य इसका कितना है? 360 है। गुणना इस जगह पर कितना लिखेंगे? 100, बट्टे 100 का जगह पर कितना लिखेंगे? 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना हुआ था? 10%। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 360 गुणने में आपके पास कितना हो जाएगा? 100, बट्टे यहाँ पर क्या 90 लिख सकते हैं? क्या करने को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, 1 0 1 0 कट जाएगा। 9 का पहाड़ा में 36 से कितना बार में कटती है? 4 बार में। तो मतलब 4 और जो 100 है इसको क्या करेंगे? गुणना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 400। मतलब कितना में खरीदा गया था? 400 में। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? अब ध्यान दो, यानी कि वो वस्तु जो था कितना में खरीदा गया? 400 में। और जब ये कितना में बेच रहा था? 360 रुपया में। तो कितना परसेंट का हानि हो गया? 10% का हानि हो गया। बात को समझ में आ रही है? अब क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, तुमको इसमें नहीं देंगे। अब हम कितना में बेचेंगे? 450 में। तो आपको बतलाना है कितना का लाभ प्रतिशत हुआ। तो ध्यान दो, ये आपको मालूम हो गया क्या चीज? कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य, यानी कितना में खरीदे थे। आप बतलाओ कि विक्रय मूल्य कितना है? 450। विक्रय मूल्य कितना है? 450। तो आपको निकालना क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा लाभ, कि कितना का फायदा हुआ। तो आता है, सबसे पहले निकालते हैं लाभ। तो बताइए कि लाभ को हम लोग निकाल रहे हैं, तो लाभ में क्या हो जाएगा? 450 में क्या करेंगे? 400 को घटा देंगे। तो कितना रुपया का लाभ हो गया मेरा? 50 रुपया का। बोलता 50 से हमको मतलब नहीं, तो बोलता तो प्रतिशत में मतलब प्रतिशत में, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत का? दिक्कत होता है। चलो इधर आ जाओ, हम लोग इधर क्या चीज लिखेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है बाबू? लाभ गुणने क्या चीज हो जाएगा? 100, बट्टे में क्या चीज होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, लाभ बतलाओ कि इसका जो लाभ हुआ वो कितना का हुआ है? 50 रुपया का। बट्टा में क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था? 400 रुपया। और क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, कट रहा है। इधर ध्यान दो, 1 0 1 0 कट गया। 1 0 1 0 कट गया। 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में कितना बार? 5 बार में। आगे कटेगा क्या? नहीं। 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 25। बट्टा कितना लिखेंगे? 2। अगर हम इसको चेंज करेंगे, एक्सचेंज किया होगा 45 नंबर का। हाँ, इसको अगर हम पूर्णांक में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 2 है, 2 को बाहर करेंगे और 25 को कहां पर रखेंगे? अंदर। ठीक है, मतलब कि 2 का पहाड़ा में क्या आती है? 2 कितना बार में? 1 बार में। अगला 5 कितना लिखेंगे? 5। 2 का पहाड़ा 5 आती है क्या? नहीं। कितना आती है? 4। कितना बार में? 2 बार में। कितना बचेगा? 1। कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, इस जगह पर 2 है तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर। उधर कितना है? तो 12 को इस जगह पर लिख लेंगे और 1 इस जगह पर है तो आ जाएगा। समझ गए? यानी 12 पूर्णांक 1/2% इसकी लाभ हो रही है, जो कि 25 बट्टा कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। अगला देखो कितना के बारे में बातें करने जा रहे हैं? 46 के बारे में। बोल रहा है कि हमारे पास में एक बैटरी है और उस बैटरी को कितना में खरीदा गया है? 1800 में। बोल रहा है कि और तथा 1600 में बेची गई। बोलते बहुत बढ़िया। अब सोचो 1800 में खरीद के हम कितना में बेच रहे हैं? 1600 में। तो मेरा लाभ होगा कि हानि हो जाएगा? जी हानि। बोलता हानि तो हो गया, अब आपको ना हानि प्रतिशत भी निकालनी है। कितनों से बन जाएगी? आपसे बन जाएगा। बाकी बात कितना में खरीदे वो मालूम है, कितना में बेचे वो मालूम है, हानि हो रहा है ये भी मालूम है। तो तुमको हानि प्रतिशत निकालनी है। अब ये हानि प्रतिशत की फॉर्मूला क्या चीज होती है? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि बट्टा 100 गुणने में क्या चीज हो जाएगा? क्रय मूल्य। अरे हाँ, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, उल्टा बोल दिया है ना। चलिए आ जाइएगा। ठीक है, तो 46 में आते हैं, लिखेंगे बैटरी का क्रय मूल्य। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बैटरी का क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया? तो उसको खरीदने की जब बातें आई तो एकदम 1800 में खरीदा गया।
अब अगर हम लोग बातें करते हैं कौन सा मूल्य के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। एकदम ध्यान से देख लेना, विक्रय मूल्य। तो इसकी जो विक्रय मूल्य है वो कितनी है? 1600 रुपया है। तो बताओ कि लाभ हो गया कि हानि हो गया जी? हानि हो गया। क्या चीज हो गया? हानि। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हानि। क्या चीज लिखेंगे? हानि। तो बतलाओ कि हानि निकालने के लिए क्या करना होगा? 1800 में 1600 को घटानी होगी। अरे हानि कैसे निकालेंगे? तो बड़ा में छोटा को घटाना है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1800 में घटाएंगे कितना को? 1600 को। तो बतलाओ कितना हो जाएगा? 200 रुपये का उसका क्या हो गया? हानि हो गया। लेकिन बोलता हानि से काम हमको चलने वाला नहीं, परसेंट बतलाओ कितना परसेंट का हानि हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत बराबर में ऊपर में क्या लिखेंगे? हानि बट्टे क्या चीज लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्या चीज लिखेंगे? क्रय मूल्य। गुणने में क्या चीज हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। अब ध्यान दो, इसको अगर हम लोग बनाए हानि, कितना का हानि हुआ? 200 का। कितना में खरीदे थे? 1800 में। कितना में? 1800 में। गुणने में क्या चीज लगाएंगे? 100। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसको चलो काटो, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए। 2 का पाना में कितना बार हो जाएगा? 9 बार में। आगे कटने वाला है क्या? तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा? 100 बट्टे में कितना लिखेंगे? 9। इस जगह पर क्या चाहिए? परसेंट आएगा। अब इसको एक्सचेंज करेगा, 9 9 81, तो कितना होगा? 11 9 99। 1 बट्टा कितना होगा? 9%। देखो इतना आंसर है 11.1/9। चलिए इसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस भी है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 4500 आपको बतलाना। और आपका क्या चाहिए? विक्रय जो मूल्य है वो आपका कितना है? 5000। तो आपको सबसे पहले ये बतलाना है, इधर ध्यान दो। आपको इस जगह पर ये क्या बतलाना है कि सिर्फ हम यहाँ पर बतला देंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम है, उसको देख के आपको पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बातें करें तो खरीदे थे कितना में? 4500 में। बेचने की बात आई थी कितना में बेचे? 5000 में। बतलाइए लाभ हो गया कि हानि हो गया? हाँ, लाभ हो गया। तो लाभ निकाल के आपको लाभ प्रतिशत भी निकालनी है। बस समझ गए प्रश्न को? चलिए अगला आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 2 में। फिर से हम लोग इस जगह पर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 200। विक्रय मूल्य कितना है? उतारो। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150। तो आगे की कहानी आपको खुद बतलानी है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बातें करें क्रय मूल्य कितना है, तो ये है 1500। अगर हम लोग बातें करें विक्रय मूल्य के बारे में, हट रहे हैं जी, विक्रय मूल्य कितना है? 1800 में। तो आपको बतलाना है लाभ हुआ कि हानि, और फिर उसका परसेंटेज भी निकालना है। अगर हम लोग बातें करें इसका क्रय मूल्य के बारे में, तो क्रय मूल्य कितना है? 1600 का। और विक्रय मूल्य के बारे में बातें करें तो वो कितना हो जाएगा? 1500। चलिए आपके पास कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। चारों में आपको निकालना है चाहे तो कौन सा प्रतिशत, कौन सा प्रतिशत लाभ, या फिर कौन सा परसेंट हानि परसेंट। ठीक है, अब आपको ये पता करना होगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आप इतना से पहले उतार लीजिएगा और आगे की ओर बढ़ाइएगा। अगर आप ध्यान से रखिएगा कि अगर यहाँ पर हानि की जगह पर क्या चीज आ जाएगा? लाभ, तो सब कुछ सेम रहेगा। लाभ प्रतिशत, जहां हानि उसकी जगह पर बढ़ा देंगे लाभ। बस इस जगह पर भी आएगा क्रय मूल्य, वहां पर भी आएगा गुणना। ठीक है, चलो 49 में आ जाओ। 49 नंबर का जो प्रश्न क्या बोलता है? एक वस्तु 8000 रुपया में खरीदी गई। एक वस्तु कितना में खरीदी गई? 8000 रुपया में खरीदी गई, और 10% कितना में बेची गई? लाभ में बेची गई। तो आपको बतलाना है कितना का लाभ हुआ। अरे बाबा, कौन होला? कौन होला? हाँ, 47 होला। बहुत बढ़िया। चलिए 49 नंबर का प्रश्न में आते हैं। ठीक है, इस जगह पर हम कितने प्रश्न को छोड़ दिया? 47 और 48 छोड़ दिए। ठीक है, 49 में आ जाओ। 49 में बोल क्या है मालूम है? कि एक दुकानदार है, ठीक है, और वो वस्तु कितना में खरीदता है? 8000 में। ठीक है, कितना में? 8000। तो सबसे पहले जो वस्तु खरीदा जाता है उसको कौन सा बोलते हैं? मूल्य, क्रय मूल्य। तो बतलाओ कि कितना है? 8000 है। अब इसके बाद एक चीज हमको मालूम है, और वो कौन सा प्रतिशत है? लाभ प्रतिशत। बतलाओ इसका जो लाभ प्रतिशत कितना का परसेंट है? हाँ, 10% का है। तुमको कौन चीज निकालना है? लाभ का। क्या चीज निकालनी? लाभ। कि कितना का फायदा हुआ। ध्यान दो,
खरीदा कितना का था, बेचा तब कितना का लाभ हुआ, 10% का, यानी कि हमको कितना निकालना होगा, 8,000 का कितना परसेंट, 10%। ठीक है, लिखेंगे क्या चीज, 8,000 का 10%। अब इसके बाद बनाएंगे कैसे, 8,000 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,000 जहां पर का है उसकी जगह पर गुणना हो जाएगा, जहां पर 10 है उसकी जगह पर 10 और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। अब इसको रख के काटते रहो, मतलब कितना, 100 का इसके पास फायदा हुआ, 800 का फायदा हो गया। कितना का फायदा हुआ, 800। क्या कई बार दिक्कत, चलिए 49 तो हो गया, उसके आगे आइएगा कितना नंबर में, 50 नंबर में। कहां पर, 50। क्या बोलता है कि एक कैंची का खरीद मूल्य कितना है, 40 रुपया। 5% बिक्री जोड़ने पर कैंची का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। चलिए आता है 50 नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मूल्य, कैंची का कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, क्योंकि जो दाम में खरीदा जाता है उसको कौन सा मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। मतलब वो कितना है, 40 रुपया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40। अब बतलाओ कि जो, हाँ अगर हम लोग बातें करते हैं किसके बारे में, कि फायदा कितना का हुआ, लाभ, तो वो कितना परसेंट का हुआ है, 5% का। तो तुमको निकालना है कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। कौन सा निकालना है, विक्रय मूल्य। लेकिन पहले ये पता कर लो कि कितना का लाभ हुआ, फायदा कितना, क्योंकि परसेंट में ना मालूम है हमको, ये पता करना 1 रुपया का फायदा हुआ, 2 रुपया का फायदा हुआ, ये पहले पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस जगह पर निकालेंगे क्या चाहिए, लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं, इसका इतना प्रतिशत, इसका इतना प्रतिशत, यानी कि मेरे पास कितना है, 40 है, तो कितना लिखेंगे, 40 का कितना परसेंट, 5%। ठीक है, अब इसके बाद बनाओ, 40 का कितना लिखेंगे, 40 जहां पर का है उसकी जगह पर गुणना, 5 की जगह पर 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बनाइए, 1 0 1 0 कट गया, 5 के पहाड़ा में जो मेरे पास 10 है, कितना बार में, 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 4, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। मतलब कि कितना का फायदा हुआ, 2 रुपया का। तो बतलाओ कि कितना में बेचेगा, 42 रुपया विक्रय मूल्य। तो बतलाओ कितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 40 में, और कितना रुपया का फायदा हुआ, 2 रुपया में। तो इन दोनों को अगर वो जोड़ता है कितना रुपया हो जाता है, 42 रुपये। यानी कि कैंची का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 42। क्या कहीं कोई दिक्कत। 51 नंबर का प्रश्न में आता है, 51 नंबर प्रश्न एक बार आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा अब ये हट गया, ठीक है। इस जगह पर अब हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, तो भाई मूलधन ब्याज था ना, कुछ कुछ बतलाए थे, समय बटा 100, हाँ ऐसे ऐसे कुछ था। तो हम लोग उसी सब के बारे में बातें करेंगे। चलिए 51 नंबर के प्रश्न को देखिए। 51 नंबर का प्रश्न, एक व्यक्ति, उसका नाम क्या चाहिए, अकबर। अकबर राजा बुलाएगा जी अकबर और बाबर ना। क्या बोलता है, अकबर ने कितना परसेंट, 10% वार्षिक दर से, कितना परसेंट, 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिया। राजा जो सब है उन लोग उधार लेता है जी, और 1900 रुपया। और बोलता है कि जो इसका वर्ष है वो कितना है, 1.1/2 वर्ष के बाद में उसका कितना ब्याज हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा है ब्याज, क्या पूछिए, ब्याज। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दो कि फर्स्ट में दिया है कितना परसेंट, 10%। तो जो परसेंट होता है उसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं, दर। जो रुपया होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कौन सा धन, मूलधन। कौन सा, मूलधन। तो बतलाओ जो मूलधन है इसका कितना, 100 रुपया है, 1900। उसके बाद में जो इसका समय है, समय कितना है, 1.1/2 वर्ष। कितना है, 1.1/2 वर्ष। तो इसको सबसे पहले बदल लेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। निकालना तुमको है क्या चीज, ब्याज। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होती है, ब्याज नहीं, ब्याज क्या चीज, ब्याज बराबर क्या चीज होती है, फॉर्मूला भूल गया सबको, है मूलधन गुणे दर गुणे समय, क्या चीज लिखता है, समय गुणे समय बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है, कौन चीज निकालने का, ब्याज निकालने का। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, मूलधन देखो। तो जो इसका मूलधन है वो कितना है, 1900। कितना लिखेंगे, 1900 गुना, उसके बाद कौन सी आ रहा है, दर। तो इसका जो दर है वो कितना परसेंट है, 10%। गुन्ने समय, समय कितना है, 3/2। कितना है, 3/2।
गुणने में, इस जगह पर कितना हो जाएगा 100। क्या बैठाने में कहीं पर दिक्कत? ये आपका 10 है, ये आपका 10 है। अब इधर ध्यान दो, काटेंगे कैसे? 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो 2 का पहाड़ा में इसको काटो, कितना बार में कटेगा? तो 2 9 18, 2 बचे 10। मतलब कि 95 को गुना किसके साथ करना होगा? 3 के साथ। 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 बचे 15, हाथ में 1। 3 को गुना करेंगे 9 से, 3 9 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। देखो तो आंसर कितना है जी? हाँ ये उतना है। उतना ही है ना? कितना है? 285 रुपया इसका सिर्फ क्या लगेगा? ब्याज। तो इसको बोल देना अकबर को, कितना पैसा? तो बोल देना। हाँ।